औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तैमूर हमीद एंड यूर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। अब सबसे पहले हम फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम डिटेल से पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखें, अगर हम फील्ड लाइंस की बात करें, अब कोई भी आपके पास चार्ज होता है, इसके पहले हम डिस्कस करते आए हैं, चाहे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है या आपके पास नेगेटिव चार्ज है, उसके सराउंडिंग में जब उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए हमने उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और वो लाइंस हम इस तरह ड्रा करते थे, पॉजिटिव के लिए हम आउटवर्ड की तरफ ड्रा करते थे इस तरह से, और इसी तरह जो हमारे पास नेगेटिव थे चार्जेस थे उनके लिए हम किस तरफ ड्रा करते थे, इनवर्ड ड्रा करते थे इस तरह से। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए, ठीक है, उनमें जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना चाहा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। जो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली किधर ड्रा करते थे, इनवर्ड ड्रा करते थे। लेकिन जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ये हमारे पास डिफ़िकल्ट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट इन डायग्राम। यानी इस डायग्राम में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायग्राम होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट इन डायग्राम। यानी कि डायग्राम में इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हमारे पास क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अब इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक अल्टरनेट मेथड ड्रा करना है, ठीक है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए इन अल्टरनेट मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ड्रॉन। हमने क्या करना है, एक अल्टरनेट मेथड ड्रा करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और उस मेथड को हम कहते हैं इक्वो पोटेंशियल लाइंस, ठीक है। इन अल्टरनेट मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्रॉन एज इक्वो पोटेंशियल लाइंस। यानी कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, इनका फिर हमने क्या ड्रा किया, एक अल्टरनेट मेथड हमने फाइंड किया, और उस अल्टरनेट मेथड को हम क्या कहते हैं, इक्वो पोटेंशियल लाइंस कहते हैं। अब व्हाट इज़ इक्वो पोटेंशियल लाइन? आपके पास इक्वो पोटेंशियल लाइंस क्या होती हैं? दोज लाइंस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। यानी ऐसी लाइंस जिनमें हमारे पास हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या रहे, सेम रहे, उस लाइंस को हम क्या कहते हैं, इक्वो पोटेंशियल लाइंस कहते हैं, या इक्वो पोटेंशियल क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। दोज पॉइंट्स एट एवरी पॉइंट, या दोज लाइंस लिखते हैं, दोज लाइंस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम आर कॉल्ड इको पोटेंशियल लाइंस। यानी ऐसी लाइंस जिनमें हमारे पास हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, या ऐसी सर्फेसेस को हम क्या कहते हैं, इको पोटेंशियल लाइंस या इको पोटेंशियल सर्फेसेस। जो हमारे पास इको पोटेंशियल लाइंस या इको पोटेंशियल सर्फेसेस होती हैं, उसको चार्ज के अराउंड हम सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, स्फीयर की फॉर्म में ड्रा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इस तरह ड्रा करते थे, रेडियली आउटवर्ड, जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन से ड्रा किया हुआ एरोज की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इन लाइंस में मैंने आपको क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है। हर जगह हमने स्ट्रेंथ या डायरेक्शन बतानी होती है फील्ड की, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ या डायरेक्शन को बताने के लिए फिर इन इको पोटेंशियल लाइंस का हमने जो अल्टरनेटिव मेथड ड्रा किया है, जो अल्टरनेटिव मेथड एक्सप्लेन किया है, उस मेथड को हम कहते हैं इको पोटेंशियल लाइंस या इको पोटेंशियल सर्फेसेस। वो हमारे पास चार्ज के अराउंड इस तरह स्फीयर की फॉर्म में लाइंस होती हैं, ठीक है। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज के अराउंड भी लगा दी और नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी लगा दी। इन लाइंस को या इन सर्फेसेस को हम क्या कहते हैं, इको पोटेंशियल लाइंस या इको पोटेंशियल सर्फेसेस। अब ये इको पोटेंशियल लाइंस या इको पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं?
दोज लाइन्स एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ऐसी लाइन्स जिनमें हमारे पास हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, उन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, इको पोटेंशियल लाइन्स या इको पोटेंशियल सर्फेसेस कहते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक इको पोटेंशियल सर्फेस है। अब अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल को चेक करूँ, यहाँ पे 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 पोटेंशियल को चेक करूँ, तो इस इको पोटेंशियल लाइन या इस इको पोटेंशियल सरफेस के लॉन्ग इस पॉइंट पे, इस रीजन में हर पॉइंट पे मेरे पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इस तरह अगर मैं इस इको पोटेंशियल सरफेस के लॉन्ग यहाँ पे पोटेंशियल चेक करूँ, इसी तरह यहाँ पे चेक करूँ, 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 यहाँ पे या इस जगह पे, हर पॉइंट पे इस इको पोटेंशियल सरफेस के या इस इको पोटेंशियल लाइन के हर पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम कंडीशन हमारे पास इस तरह नेगेटिव चार्जेस के लिए भी है, ठीक है। तो इको पोटेंशियल लाइंस हमारे पास ऐसी लाइंस होती हैं या ऐसी सरफेसेस होती हैं जिन पे हर एक पॉइंट पे हमारे पास उस सरफेस के लॉन्ग या उस लाइन के लॉन्ग पोटेंशियल क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो जब ये इको पोटेंशियल लाइंस हम ड्रा करते हैं तो हर एक पॉइंट पे हम इजीली स्ट्रेंथ को भी और डायरेक्शन ऑफ फील्ड को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी तरह जो हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू इको पोटेंशियल लाइंस। यहां पे मैं लिख देता हूं, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इको पोटेंशियल लाइंस। यानी जो हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं, ये स्ट्रेट लाइंस जो हमने ड्रा कर रहे थे इससे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करने के लिए स्ट्रेट लाइंस जो ड्रा कर रहे थे, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जिनको हम फील्ड लाइंस कहते हैं इस चार्ज की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये हमारे पास इको पोटेंशियल लाइंस के हमेशा क्या होती हैं, राइट एंगल पे होती हैं। यानी कि ये जो हमारे पास इको पोटेंशियल लाइन या इको पोटेंशियल सर्फेस होंगी, इनके साथ हमेशा किसका एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं चार्ज की वो, और जो हमारे पास चार्ज की इको पोटेंशियल लाइंस होती हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होती हैं, एट राइट एंगल पे होती हैं। उनके दरमियान हमारे पास एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इको पोटेंशियल लाइंस की, हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको पोटेंशियल लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको पोटेंशियल लाइंस। अब सबसे पहली बात, टू इको पोटेंशियल लाइंस, टू इको पोटेंशियल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी दो इको पोटेंशियल लाइंस जो होंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जिस तरह लेट्स सपोज मेरे पास एक ये इको पोटेंशियल लाइन है और एक ये इको पोटेंशियल लाइन है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चाहे पॉजिटिव चार्ज के लॉन्ग हम इको पोटेंशियल लाइंस ड्रा कर रहे हैं या नेगेटिव चार्ज के लॉन्ग हम इको पोटेंशियल लाइंस ड्रा कर रहे हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब दूसरी बात, नो वर्क इज डन व्हेन चार्ज is moving from one point to another in an equipotential lines। यानी कि हमारे पास नो वर्क डन होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा जब हमारे पास चार्ज मूव करेगा इको पोटेंशियल पॉइंट, इको पोटेंशियल लाइन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अब इसको समझें, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, ये चार्ज क्यू है। अब इस चार्ज क्यू को जब यहाँ से मूव करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, या यहाँ से मूव करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, या इस सरफेस के लॉन्ग किसी भी पॉइंट पे चार्ज को मूव करके लेके आऊँगा, तो मेरे पास कोई भी वर्क डन नहीं होगा। नो वर्क डन व्हेन चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इको पोटेंशियल लाइन। यानी जब इको पोटेंशियल लाइन में हमारे पास चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करके जाएगा तो उस वक्त हमारे पास कोई भी वर्क नहीं होगा। वर्क हमारे पास उस वक्त कब होगा, तीसरा पॉइंट, वर्क इज डन ओनली व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम वन इको पोटेंशियल लाइन टू अनदर। वर्क हमारे पास सिर्फ उस वक्त डन होगा जब
एक चार्ज को, लेट्स सपोज ये मेरे पास चार्ज यहाँ पे क्यू है, इस चार्ज को जब इस इको पोटेंशियल लाइन से मैं दूसरी इको पोटेंशियल लाइन में मूव करके लाऊंगा, या यहाँ से मैं यहाँ मूव करके लाऊंगा, या यहाँ से मैं यहाँ पे मूव करके लाऊंगा, तो जब इको पोटेंशियल लाइन से एक चार्ज को दूसरी इको पोटेंशियल लाइन में मूव करके लाएंगे, दूसरी से तीसरी में मूव करके लाएंगे, या आउटवर्ड या इनवर्ड लेके जाएंगे, वर्क हमारे पास सिर्फ उस वक्त क्या होगा, डन होगा। इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है, स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर, लेकिन बट पोटेंशियल में बी पॉजिटिव आर नेगेटिव। लेकिन जो हमारे पास पोटेंशियल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स चार्ज। किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो हमारे पास स्केलर है, लेकिन जो हमारे पास पोटेंशियल होगा उसके लॉन्ग, वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड किसके करता है, चार्ज पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास था फील्ड लाइंस के बारे में, यानी इको पोटेंशियल लाइंस के बारे में, और इको पोटेंशियल लाइंस में कि हमने कुछ क्या करी, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिटेल से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका इसी टॉपिक का सब टॉपिक है वो हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये हमारे पास क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with displacement is called potential gradient। यानी कि जब हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट, यानी जब हमारे पास पोटेंशियल में यानी डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज करते हैं, ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट के चेंज करने से जो हमारे पास पोटेंशियल में चेंज आती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारे पास किसके लिए यूज़ हम करते हैं, किसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन मैग्नीट्यूड इन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हम अगर एक्सप्रेशन फाइंड करें, टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज कि मेरे पास एक चार्ज, सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, अब मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, मेरे पास क्या है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये टेस्ट चार्ज मेरे पास पॉइंट ए पे है। किस पॉइंट पे है, पॉइंट ए पे। जब इस टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे लाऊंगा, जब इस टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट ए से मूव करके कहाँ पे लाऊंगा, पॉइंट बी पे लाऊंगा, विद अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, विद अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। अब देखें, ये पॉजिटिव मेरे पास सोर्स चार्ज है, इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो मेरे पास रेडियली आउटवर्ड है, मेरे पास रेडियली आउटवर्ड। इस तरह इसके अलावा अगर इको पोटेंशियल लाइंस ड्रा करें तो हम इस तरह सर्कल की फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज क्यू है, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज है मेरे पास इस पॉइंट ए पे। जब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से आप मूव करके पॉइंट बी पे लाएंगे विद अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ठीक है, विद अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, तो इट्स मीन पॉइंट ए से बी तक मूव करके लाने के लिए आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो आप इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन अप्लाई करेंगे। तो जब इस जो टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी पे मूव करके लाएंगे, ठीक है, तो आप पास जो वर्क डन होगा, जो आपके पास क्या होगा, वर्क डन ऑन अ चार्ज क्यू,
जो आपके पास इस चार्ज इन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे वर्क डन होगा, ठीक है, वो आपके पास किसकी फॉर्म में होगा, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो किसकी फॉर्म में होगा, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी जैसे जैसे आप इसको इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब लेके आएंगे तो वैसे वैसे ही इसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इट्स मीन जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो हम इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, उसकी वजह से हमारे पास इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज the work done on a charge is in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जो इसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कर रहे होंगे। और जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या आएगी, चेंज आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल को हम किससे नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। अब जो डेल्टा वी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आई है जब हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से कहाँ पे लेके आए, पॉइंट बी पे मूव करके आए। तो डेल्टा वी की जगह हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो हम लिख देंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन एट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब इसी तरह देखें जो हमारे पास वर्क डन है एज W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F.dr। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम किसकी फॉर्म में कवर कर रहे हैं, डेल्टा आर की फॉर्म में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। फोर्स हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, ठीक है। तो देखें जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगी, अप्लाइड फोर्स जिसे हम कहते हैं वो, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन आपस में क्या होगी, अपोजिट। जब उनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट होगी तो दरमियान में एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो हम लिख देंगे W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा आर काज ऑफ थीटा होगा। तो थीटा की जगह हम 180 पुट कर देंगे, F डॉट डेल्टा आर काज ऑफ 180। काज 180 आपको पता है -1 की इक्वल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, F डेल्टा आर इंटू -1। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस F डेल्टा आर। ये मेरे पास लेट्स सपोज की नंबर 2 आ गई। वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सटर्नल फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट that electric field is opposite to the direction of applied force। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू माइनस F डॉट डेल्टा आर। अब जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स हमारे पास क्या होती है, Q नॉट E। तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह हम क्या लिख देंगे, W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E डेल्टा आर, माइनस Q नॉट E डेल्टा आर। यानी जो हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाई की इस चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने के लिए वो हमारे पास किसकी इक्वल है, माइनस Q नॉट डेल्टा ई, Q नॉट E के। तो ये नेगेटिव साइन हमारे पास यही शो कर रहा है कि हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास डायरेक्शन है वापस में क्या है, अपोजिट है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ये हमारे पास क्या आ गई, लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1। जब 1 में पुट करेंगे इक्वेशन 3 को तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E डेल्टा आर डिवाइडेड बाई Q नॉट। ये Q नॉट से कैंसिल, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा आर। हमने यहाँ पे E की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने बताया था इट इज यूज टू एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेल्टा आर यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस E, या इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। अब देखें द रेट ऑफ चेंज ऑफ
द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है विद डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमारे पास यही इंडिकेट कर रही है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट को हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट है। नेगेटिव साइन indicates that direction of electric field is opposite to the direction in which potential is increasing, यानी कि जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट है। किससे? उस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में हमारे पास पोटेंशियल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरह, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन हमारे पास यही इंडिकेट कर रही है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास पोटेंशियल की डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। अब इस तरह इसके साथ हमारे पास एक साथ इसी की अगर हम ऐसा यूनिट फाइंड करें, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ऐसा यूनिट। अब देखें हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या आ गई, E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। नेगेटिव साइन हमारे पास डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे लिखें ना लिखें डजेंट मैटर, ठीक है। अब V क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट क्या है हमारे पास, वोल्ट। डेल्टा आर क्या है, डिस्टेंस, यूनिट क्या है, मीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास यूनिट क्या आ गई है, वोल्ट पर मीटर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी दो यूनिट्स आती हैं, एक आती है हमारे पास न्यूटन पर कूलम, या मैंने आपको ये बताया था वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हम वोल्ट पर मीटर को भी एक्सप्लेन करके ले आए। अब देखें वोल्ट मेरे पास किसकी इक्वल होता है, जाउल पर कूलम की इक्वल होता है। वोल्ट मेरे पास किसकी इक्वल होता है, जाउल पर कूलम के। तो वोल्ट की जगह मैंने लिख दिया जाउल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर एज इट इज़। अब देखें जो इस तरह आ गया जाउल पर कूलम इंटू मीटर। अब जाउल जो होता है मेरे पास न्यूटन मीटर की इक्वल होता है, एज जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो जाउल की जगह न्यूटन मीटर लिख दिया, ठीक है, इंटू कूलम इंटू मीटर, ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम। तो इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर भी है और वो न्यूटन पर कूलम भी है। अब इसी तरह लास्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी टॉपिक को आगे सब टॉपिक जो हमारे पास है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहीं से हमें पता चल जाता है कि यानी हमने डिस्कस किसको करना है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना है। वोल्ट हमारे पास किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। वोल्ट हमारे पास किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। यानी कि जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, जब हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जब हमारे पास उस पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास यूनिट किसकी है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हम एटॉमिक फिजिक्स में न्यूक्लियर एटम को या न्यूक्लियस को जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स। ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज़ किस में होती है, एटॉमिक फिजिक्स में क्या होती है, यूज़ होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, एटॉमिक फिजिक्स में यूज़ होती है फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ क्या होता है कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जब उस पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन when it moves between two points having a potential difference
ऑफ 1 वोल्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या तो क्या करता है, लॉस करता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय इलेक्ट्रॉन, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या क्या करता है, लॉस करता है, जब वो दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा होता है, दो पोटेंशियल्स के दरमियान मूव कर रहा होता है, और उन पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक प्लेट है, ये मेरे पास एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक मेरे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है, तो जब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एक चार्ज इन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करेगा, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जब पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास 1 वोल्ट होगी, तो उस वक्त जो ये एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लॉस करेगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, तो उस वक्त हमारे पास वो जो उसकी एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लें, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या तो लॉस करेगा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो गेन करेगा या क्या करेगा, लॉस करेगा, जब वो दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा होगा, और उन दो पॉइंट्स के दरमियान जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 1 वोल्ट होगा, तो उस वक्त जो उसकी एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। अब बाय डेफिनेशन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल होती है QV के। बाय डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, QV की इक्वल होती है। इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगी, देन चार्ज Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो उस वक्त तो हमारे पास चार्ज होगा Q, वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम के। एंड जो हमारे पास वोल्टेज होगी वो हमारे पास क्या होगी, फिर 1 वोल्ट होगी, वो हमारे पास क्या होगी, 1 वोल्ट। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो उस वक्त हमारे पास Q किसकी इक्वल है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम, और वोल्टेज हमारे पास किस क्या है, 1 वोल्ट। तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इक्वल हो जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, जो हमारे पास कूलम वोल्ट होती है, ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, जाउल की इक्वल होती है। तो इट्स मीन जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 जाउल के। अब ये क्या आ गया, जाउल। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, एनर्जी है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जाउल के। तो ये हमारे पास था टॉपिक जिसमें हमने सबसे पहले फील्ड लाइंस को डिस्कस किया, इक्वो पोटेंशियल लाइंस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने किसको डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस किया। आई होप इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से समझ आई होगी, डिटेल से डिस्कशन हमने की है, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपके पास कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ की किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में वो आप ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।